ठीक है बच्चों, तो ये अभी जो स्ट्रेट लाइन का टेस्ट पेपर हुआ था उसी का ही हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। और इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, फाइंड द टू स्ट्रेट लाइन फाइंड द टू स्ट्रेट लाइन्स passing through 0, 1 on which perpendicular dropped from 2, 2 are each of unit length। तो बच्चों क्वेश्चन एक बार सही से रीड कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी है और वो दोनों ही 0, 1 से पास हो रही है। और फिर लिखा गया है ऑन विच परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम 2, 2 आर ऑफ यूनिट लेंथ। तो सबसे पहले बच्चों अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं पता है तो आप स्ट्रेट लाइन को लेट कर लीजिए कि कोई भी स्ट्रेट लाइन y = mx + c फॉर्म की होती है। ठीक, अब ये जो पास कर रही है बच्चों वो 0, 1 से पास कर रही है, तो इसको 0, 1 से पास करा देंगे, यानी कि y की जगह 1 और x की जगह हम 0 पुट कर देंगे। क्या बात समझ में आई? तो बच्चों यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी आपके पास लाइन की इक्वेशन है y = mx + 1। क्या बात समझ में आई? अब इस लाइन को लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज mx - y + 1 = 0। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके पास गिवन है कि इस लाइन पे, लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन है, दिस इज mx - y + 1 = 0। इस लाइन पे अगर हम कौन से पॉइंट 2, 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्या ड्रॉप करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो यूनिट लेंथ होती है। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर इज ऑफ यूनिट लेंथ, यानी उसकी लेंथ 1 यूनिट होती है। तो बच्चों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको पता है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है बेसिकली मॉड ऑफ ax1, तो a की जगह m है, x की जगह 2 है, प्लस b की जगह -1 है, y1 की जगह 2 है, प्लस c की जगह 1 है, अपॉन √of a² + m², यानी कि m² और -1 का स्क्वायर, दैट मींस 1। ये बच्चों परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई, और ये लेंथ किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो बच्चों आपको पता है कि कभी भी मॉड को अगर हम हटाते हैं तो वहां पे प्लस माइनस साइन के साथ उसकी ओपनिंग होती है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2m - 2 अपॉन √of m² + 1 = 1 हो सकता है, या 2m - 2, ये बात बच्चों समझिएगा, दिस इज योर 2m - 2 + 1। तो 2m - 2 + 1 को 2m - 1 लिख देते हैं डायरेक्टली, -2 + 1 इज -1। अगेन बच्चों 2m - 1 अपॉन √of m² + 1, इसको हम -1 लिख देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें दोनों में स्क्वायरिंग लेंगे, तो ये हो जाएगा 4m² + 1 -4m = m² + 1। टर्म्स बच्चों कलेक्ट करेंगे, 4m² - m², ठीक है, 4m² - m² -4m = 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 3m² - 4m = 0। तो बच्चों यहां से m कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा 3m - 4 = 0। दैट मींस m की वैल्यू 0 हो सकती है और m की वैल्यू 4/3 हो सकती है। उसी तरह से बच्चों हमने प्लस माइनस 2 साइन कंसिडर किए थे, अब हम क्या करेंगे? माइनस साइन लेकर के सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पर वही सेम टर्म। और यहाँ पे बच्चों अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कंडीशन आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी वही कंडीशन आपके पास ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी? राइट हैंड साइड में बन जाएगी। इसका मतलब m की 2 वैल्यूज बच्चों आपको पता पड़ गई। तो बच्चों m की 2 वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप इक्वेशंस बता सकते हैं। m = 0 पर लाइन की इक्वेशन होगी y = mx + c, यानी कि m 0 हो गया, यानी y = 1 हो गया। और m = 4/3 पर लाइन की इक्वेशन होगी y = mx
प्लस सी, यानी कि 4/3 x प्लस सी, सी इज 1। तो बच्चों आपके ये दोनों आंसर मैंने आपको निकाल दिए। ये दोनों स्ट्रेट लाइन जिसका क्वेश्चन में जिक्र किया गया है, ये वही दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं जो आपको आंसर में निकालनी थी। तो बच्चों ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको उसको 4 मार्क्स आपको उसको जरूर मिलेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन अब हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है, लिखा है द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। लिखते हैं द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म in the expansion of x plus a की whole power n are 240, 720, 1080। तो पूछ रहा है कि बच्चों फाइंड करो x क्या होगा, a क्या होगा, n क्या होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी क्लास में पहले से भी कर चुके हैं, बस यहाँ पर दोबारा आपको करना है। तो बच्चों सबसे पहले ये बताइए कि x प्लस ए की होल पावर n में आपके पास जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर। ये बच्चों जनरल टर्म होता है x प्लस ए की होल पावर n के एक्सपेंशन में। अब बच्चों आपको कौन सा टर्म लिखना है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म लिखना है। तो बच्चों आप बताएंगे सेकेंड टर्म कब बनेगा, जब आर की वैल्यू 1 होगी, यानी 1 + 1 इज इक्वल टू NC1। क्या समझ में आ रहा, x की पावर n-1, क्या समझ में आ रहा, इंटू a की पावर 1। तो बच्चों ये आपका बन गया सेकेंड टर्म। तो सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे आपको सेकेंड टर्म समझ में आना चाहिए, और ये भी गिवन है कि जो सेकेंड टर्म है वो आपका 240 है। क्या बात समझ में आई। उसके बाद बच्चों थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म तभी बन सकता है जब r की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NC2 x की पावर n-2 इंटू a की पावर 2। ये बच्चों आपका हो गया थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म किसके इक्वल है, 720 के। उसके बाद बच्चों आपको फोर्थ टर्म लिखना है, तो फोर्थ टर्म आप सिमिलरली लिख लीजिए जैसे आपको सिखाया, और ये फोर्थ टर्म बच्चों क्या है, 1080। तो बच्चों इस तरह से आपके पास ये 3 इक्वेशंस बन गई है। क्या ये तीनों इक्वेशंस आपको क्लियर है। तीनों इक्वेशंस बच्चों अगर आपके पास बन के प्रिपेयर हो गई हैं तो अब आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप तीनों इक्वेशंस को नाम दे दीजिए, जैसे ये बच्चों 1 है, ये है 2 वाली और ये है 3 वाली। तो एक बार आप 1/2 करिए, 1/2 करिए, और एक बार आप 2/3 करिए। तो आपके पास ऐसे 2 इक्वेशंस बनेंगी, उन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आपका निकल आएगा। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन करना था। लेकिन अगर आप नहीं करना जानते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों आप याद रखिएगा कि NC1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। तो आप n लिख लीजिए, ये x की पावर n-1 हो गया, ये a हो गया, इज इक्वल टू 240, और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 720 भी आएगा। अब NC2 की वैल्यू बच्चों अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि NC2 का मतलब होता है फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल 2। क्या क्लियर है। ऊपर वाले n से n बाहर निकालो तो n-1 भी बाहर निकाल दो, और n-2 का फैक्टोरियल रो, तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा। यानी NC2 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, n इंटू n-1/2। क्या समझ में आया, x की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आया कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो कैसे रिलेशन यहाँ पे आप डेवलप करके ले जाएंगे। तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गया, 24 और 72 ये किसकी टेबल से जाएंगे, डायरेक्टली लिखते हैं 24 3 जा 72, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये n से n कैंसिल हो गया, इसको और भी आप सिंप्लीफाई करिए तो आपके पास इक्वेशन बनेगी। स्टार्ट करिए बनाना बच्चों इस क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे बच्चों, जल्दी सोचिए। ऊपर है x की पावर n-1, ठीक है, नीचे से कलेक्ट करो तो क्या हो जाएगा -n+2। क्या ये बात समझ में आई। नीचे बच्चों एक a रह जाएगा, ठीक है, ऊपर 2 चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, जरा चेक करिए। उसके बाद नीचे बच्चों और क्या है, n-1। तो ये बच्चों सारे टर्म सिंप्लीफाइड वर्जन में अब आपके पास आ चुके हैं। जरा आप इनको बस एक बार रिव्यू जरूर कर लीजिए। और ये वैल्यू बच्चों है 1/3। तो ये बच्चों क्या बन गया, जरा इसको आप सही से लिखिए।
फाइनली ये आपका टर्म बन गया 2 टाइम्स x की पावर दिस इज 1 ओनली अपॉन a टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। ये बच्चों आपके पास एक रिलेशन डेवलप हो गया। ठीक, ये एक रिलेशन डेवलप हो गया। उसी तरह से बच्चों आपके पास दूसरा रिलेशन भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, तो डेवलप करना स्टार्ट करिए। दूसरा रिलेशन भी डेवलप करिए। तो पहली को दूसरी से डिवाइड किया, दूसरी को तीसरी से करिएगा और तीसरी को पहली से करिएगा, तो 3 रिलेशन डेवलप हो जाएंगे और यहाँ पे 3 अननोन है और वो तीनों अननोन आपके सॉल्व करके आ जाएंगे। तो बच्चों अब आप क्या करिएगा, अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो मैं आपको सेकंड को थर्ड से भी डिवाइड करके दिखा सकता हूं। देखिए सेकंड क्या है, सेकंड वाला रिलेशन अभी आपने लिखा था, क्या लिखा था, n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, ये nc2 हो गया, x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय nc3। nc3 बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए ये nc3 लिखा है, दिस इज फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 3। ऊपर से बच्चों n निकालेंगे, n माइनस 1 निकालेंगे, n माइनस 2 निकालेंगे और फैक्टोरियल 3 को 6 लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो ये बच्चों हो गया आपका n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6। क्या समझ में आया? ये nc3 की वैल्यू हो गई। x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों टर्म, सेकंड डिवाइड बाय थर्ड किया तो 720 डिवाइड बाय 1080। तो बच्चों जो रफ वर्किंग है उसको आप हटा दीजिए क्योंकि nc3 अब आप कैलकुलेट कर सीख चुके हैं बिल्कुल nc2 की तरह। तो बच्चों टर्म्स कैंसिल कर लीजिए आप, ये देखिए ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, समझ में आ रहा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या समझ में आ रहा है? तो बच्चों इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास एक रिलेशन यहाँ पे बनकर के आ जाएगा। क्या बन रहा है जरा हमको बताइए। सबसे ऊपर क्या आएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे होगा तो ऊपर 3 आएगा। x की पावर n माइनस 2 ऊपर आएगा माइनस n प्लस 3, यानी कि सिर्फ x बचेगा और नीचे बच्चों a बचेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और क्या बचेगा, n माइनस 2 बचेगा और इज इक्वल टू क्या बचेगा, 72 अपॉन 108। इसको बच्चों जरा हमको जल्दी से बता दो कितना आएगा ये, अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों देखो मैं कर देता हूं आपको, कितना आएगा 2/3। किसी बच्चे का कहना है कि सर ये 2/3 आएगा 100%। तो 36 की टेबल से इस बच्चे ने इसको कैंसिल किया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बाय द वे अब हो चुका है, धीरे धीरे आप देखिए जरा, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन बन गई है। बच्चों क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे क्योंकि आपका n आपको दिख रहा है, दिख रहा है n सभी को, n सबको दिख रहा है कि नहीं, दिखने लगा ना n, नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले वेट करिए जरा, मैं इसको बॉक्स में डाल दूं उस वाले रिलेशन को, ये रिलेशन बॉक्स में मैंने डाल दिया। ठीक, अब आप क्या करो बच्चों, जो आपने इससे पहले रिलेशन निकाला था और जो अभी निकाला है उनको आपस में डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो बच्चों क्या बनेगा हमको लिख करके जल्दी से बता दो, ये बनेगा, बताइए 2/3 बनेगा ना, 2/3। एक्स बाई ए से एक्स बाई ए कैंसिल, नहीं समझे, ऊपर आया n माइनस 2, नीचे आया n माइनस 1। जरा ध्यान से देखिए 2/3 भाई x बाई ए तो कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं समझे आप, इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3, तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा। क्या बात सबको समझ में आई? जरा चेक कर लीजिए बच्चों, जो आपने दो रिलेशन निकाले थे उनको मैंने सेपरेट कर दिया और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, क्योंकि अगर n निकल आया तो बाकी काम आप खुद करेंगे। तो चेक लिए मैंने आपको एक वेरिएबल निकाल के दे दिया, तो हो गया 2n माइनस 4, समझ में आया, 2n माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। तो ये हो गया 4n माइनस 8 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। तो बच्चों कितना हो गया, 4n माइनस 3n इज इक्वल टू 8 माइनस 3, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 5। तो बच्चों n5 आ गया, n5 आ गया तो बच्चों बाकी वेरिएबल्स भी आप धीरे धीरे निकाल लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पहले एक क्वेश्चन करते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है जरा देखते हैं ध्यान से। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। सीरीज क्या है बच्चों? वो है 3 Sn है आपका। इस सम ऑफ n टर्म्स को s लिख देते हैं बच्चों। आपको ये s निकालना है। s इज डिफाइंड एज 3 + 7 + 14 + 24 + 37। अब बच्चों अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो अभी आपको किसी भी स्पेसिफिक सीरीज का फॉर्मेशन होते हुए नहीं नजर आएगा, क्योंकि 7 - 3 होता है 4, 14 - 7 होता है 7, यानी कोई भी डिफरेंस कॉमन आपको नहीं नजर आ रहा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि सीरीज का जो nth टर्म है वो क्या है? tn है। क्या है बच्चों? tn है। क्या है nth टर्म? tn। इसके बाद बच्चों मैंने क्या ट्रिक बताई थी? इसी सेम सीरीज को एक टर्म हम शिफ्ट करके लिखते हैं, यानी कि 3 + 7 + 14 + 24। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? जब एक टर्म शिफ्ट करेंगे तो nth टर्म भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, और nth टर्म के पहले कौन सा आ जाएगा? n - 1th टर्म आ जाएगा। नहीं समझ पाए? tn के नीचे कौन सा टर्म होगा? n - 1th टर्म होगा। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखते रहो। अभी अब इनको आपस में बच्चों मैंने बताया था माइनस करते हैं। नहीं समझ में आया तो s - s क्या होगा? 0, 7 - 3 4, 14 - 7 7। ये बच्चों कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ बच्चों? क्या समझ में आया? तो ये बच्चों कितना हुआ? tn - tn - 1, और ये -tn। तो बच्चों मैंने क्या बताया था कि माइनस का tn उधर शिफ्ट कर देते हैं, उधर आके क्या हो जाता है? प्लस का tn हो जाता है। तो बच्चों सबसे पहले आप जरा यहाँ पर चेक करिए, आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ तक समझ में आ गई? तो बच्चों 3 + 4 + 7 + 10 + 30 प्लस लास्ट टर्म बच्चों ये कौन सा है? tn - tn - 1। क्या बच्चों यहाँ तक समझ में आया? तो मुझे को nth टर्म निकालना है। तो सबसे पहले बता दो बच्चों nth टर्म हम कैसे निकालें इसका? जल्दी से बता दीजिए बच्चों nth टर्म कैसे निकालें? क्या ट्रिक बताई थी बच्चों? हम शुरुआत वाला अगर टर्म लेंगे तो कोई भी सीरीज नहीं बनती है, तो हम शुरुआत से एक टर्म क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। आपको शायद मैंने बताया होगा। तो मैंने बताया था बच्चों कि यहां से लेकर के अगर हम यहां तक लेते हैं तो वो n टर्म्स होते हैं, लेकिन अगर हम एक टर्म छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? n - 1 टर्म्स होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? देखो बच्चों यहां से लेकर के यहां तक कितने टर्म्स होंगे? n - 1 टर्म्स होंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो बच्चों कैसे लिखते हैं इसको? 4 + 7 + 10 + 30 कितने टर्म्स हो गए? n - 1 टर्म्स हो गए। तो चलिए बच्चों अब इसका nth टर्म अगर आ जाएगा तो फिर हम सम भी निकाल लेंगे। जल्दी से बताइए बच्चों ये क्या है? कहोगे सर ये तो AP है। AP के n - 1 टर्म्स का सम क्या होता है? n - 1/2 2a + n - 1 - 1 × d। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों nth टर्म आ गया फाइनली। ये हो गया n - 1/2 ब्रैकेट में कितना हुआ? 8। तो बच्चों ये कितना है? n - 2 × 3 कितना हुआ? ये 3n - 6। नहीं समझ में आया? तो बच्चों अब आप क्वेश्चन कर लीजिए आगे, मेरा वेट ना करिए, क्योंकि मेरा वेट करेंगे तो फिर आपसे नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। अपने आप करिए करिए बच्चों, जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। 8 - 6 कितना होता है? 2। चलो एलसीएम वगैरह लो बच्चों। तो क्या आएगा? 2 3 जा 6। चलिए बच्चों बताइए n × 3n 3n²। फिर कितना आएगा? 2n। फिर कितना आएगा? -3n फिर -2 होल डिवाइडेड बाय 2। क्या ये सारी बात आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये बच्चों आपका tn हो गया। और अगर हम tn को और भी लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3n²। 2n - 3n which is -n, 6 - 2 which is +4 होल डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों आपका tn आ गया। और बच्चों tn आ गया
तो हम टीएन पे क्या लेंगे बच्चों, समेशन। और बच्चों अगर आपको अपने टीएन पे भरोसा नहीं है तो आप इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करिएगा तो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा, आप चाहे पुट करके देख लीजिए। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा विच इज 3, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपका सेकंड टर्म आ जाएगा विच इज 7, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा विच इज 14। इसका मतलब ये सही है, जनरल टर्म। तो बच्चों आता है आपको समेशन लेने, कैसे लेंगे, 3/2 समेशन n स्क्वायर माइनस 1/2 समेशन n, और 4/2 मतलब 2, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा मतलब 1, 4/1 का समेशन बच्चों n होता है। तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों ये क्या होता है, 1/6 nn प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 1/2, ये क्या होता है बच्चों, 1/2 nn प्लस 1 प्लस 2, 1 का समेशन क्या होता है, n होता है। तो बच्चों यहां तक आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तो ये आपका सम आ चुका है। इसके आगे आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन उसकी नीड नहीं है, आप यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दीजिए वरना आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो फिर भी बच्चों अगर आपके मन में कुछ लालसा है तो आप दोबारा पूछिए, मैंने एक स्टेप और भी लिख दिया है आपको। ये हो गया बच्चों फाइनली क्वेश्चन। इसके आगे अगर आपको और भी करना हो, वैसे नीड नहीं है, करना चाहे तो पूरी क्वेश्चन में n कॉमन लेकर के आप एलसीएम ले लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, हम लोग करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इन एनी ट्राइंगल ABC इफ, क्या लिखा है, 2 times cos A plus cos B plus cos C is equal to 3, then prove that the triangle is an equilateral triangle. The triangle is an equilateral triangle. कह रहा है बच्चों अगर ऐसा रिलेशन होता है तो उस ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो आप सब क्या रेडी हैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से प्रूफ करने के लिए? तो बच्चों आपके पास रिलेशन है cos A प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 3/2। ऐसे लगता है बच्चों 3/2 का मतलब ये हुआ कि 3/2 3 नंबर से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। क्या ये बात सबको क्लियर है? इसका मतलब बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी करना चाहते हैं तो आप क्या कर लीजिए, cos A को भी हाफ कर लीजिए, cos B को भी हाफ कर लीजिए और cos C को भी आप हाफ कर लीजिए। जैसी बच्चों आप करेंगे तो यहां से A, B और C ये तीनों ही इक्वल आ जाएंगे और ये हो जाएंगे 60 डिग्री, जिससे आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल प्रूफ हो जाएगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन, बच्चों और कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन क्लास 11 जो पेपर है वो पेपर है डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर केतवई नगर कानपुर। ये है सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन दिसंबर 2022, मैथमेटिक्स क्लास 11। ठीक है, तो ठीक है बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, हम इसको अब ओवर करते हैं।